नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? चलिए, कक्षा 5 पाठ की संस्कृति विषय में आप सबका स्वागत। सब लोग अपना अपना किताब निकालिए। जो भी अभिभावक हैं वो भी ध्यान से देखें कि बच्चा आपका मोबाइल से ज्ञान अर्जन ही कर रहा है या मनोरंजन कर रहा है। मनोरंजन के लिए दूसरे साधनों पर डिपेंड रहिए। मोबाइल का बहुत कम से कम प्रयोग करिए। इससे आँख पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके रेडिएशन से शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, दिल दिमाग सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है ज़्यादा इसका यूज करेंगे तो। देखो, दवा कोई भी चीज़ होती है, लिमिट भर खाओगे तो फ़ायदा करेगी और ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी। इसीलिए दवा जो होता है, डॉक्टर साहब उसकी खुराक बनाते हैं कि एक खुराक सुबह लेना, एक खुराक शाम को लेना है। उसी तरीके से मोबाइल है, इसका यूज लिमिट भर करोगे तो फ़ायदा करेगा, ज़्यादा करोगे तो नुकसान करेगा। तो सब लोग अपना अपना किताब निकालिए। अगर आप लोगों को यह बात अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी। सब लोग अपना अपना किताब निकालिए और मेरे साथ पढ़िएगा। सप्तम पाठ। बोलिए। एहि वीर रे। एहि माने ए नहीं कहा जाता है, ए भोजपुरी में हम लोग क्या कहा जाता है? है का मतलब अरे आओ आओ आओ, सुनो 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 कहा जाता है ना। तो उसी तरीके से संस्कृत में होता है यही माने आओ आओ। सब लोग देखिए, बोलिएगा। एहि वीर रे, एहि वीर रे, वीरताम विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। फिर से एक बार देखो। एहि वीर रे, वीरताम विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि शत्रुनाशकः, देश प्रेम वर्धकः, साहसी सदा भवे, वीरतां सदा भजे। भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा धरे, पदम पदम मिलत चलेत, सोत्साहं मनो भवेत्। भारतस्य गौरवाय सर्वदा रणे जयेत्। एहि वीर रे, वीरतां विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे। इसका अर्थ समझ लो।
ए ही वीर रे, आओ आओ वीर बहादुरों आओ, वीरताम विधेय रे, और अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। भारतस्य रक्षणाय, भारत माँ की रक्षा के लिए, जीवनम प्रदेहि रे, अपने जीवन को बलिदान दे दो, त्याग दो। तुम ही मार्गदर्शक, तुम लोग ही मार्गदर्शक हो, और तुम ही देश रक्षक, तुम लोग ही इस देश के रक्षक हो। तुम ही शत्रुनाशक, तुम ही इस देश के शत्रुओं के नाश करने वाले हो। और देश प्रेम वर्धक, और तुम लोग ही इस देश के प्रेम को बढ़ाने वाले हो। इसलिए साहसी सदा भवे, इसलिए हमेशा साहसी बनो। और वीरताम सदा भजे, और हमेशा बहादुरी वाला काम करो, कायरता वाला काम न करो। और जब ये सारी चीजें तुम करो, मन के अंदर साहस लाओ, मन के अंदर वीरता रखो, तो भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको मान से सदा धरे, मन में हमेशा धारण किए रहो। अपने मन में भारतीय संस्कृति को हमेशा धारण करके साहसी बनो, वीरता का प्रदर्शन करो, देश प्रेम को बढ़ाओ, शत्रुओं का नाश करो, देश की रक्षा करो, इस देश का मार्गदर्शक बनो। सारी चीजें करो, लेकिन अपने मन में किसको धारण करके करो? भारतीय संस्कृति को धारण करके करो। अब भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि माँ और पिता दोनों को देवता का स्थान दिया गया है। माँ, पिता और गुरु। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में माता, पिता और गुरु तीनों को भगवान का स्थान दिया गया है, देवता का स्थान दिया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव, ये तीनों लोगों को देवता का स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति की यह पहचान है। यहाँ पर सभी लोग अपने माता, पिता और अपने गुरु का आदर करते हैं। अन्य संस्कृतियों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अन्य संस्कृतियों में जैसे पिताजी बुजुर्ग हो गए, यहाँ पिताजी बुजुर्ग होते हैं तो घर के परिवार के मुखिया हैं, घर में बैठे रहते हैं। अन्य संस्कृतियों में क्या देखने को मिलता है कि जैसे पिताजी बुजुर्ग हुए उनको वृद्धाश्रम भेज दो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अय बच्चों, भारतीय संस्कृति को मन के अंदर धारण करो। समझ में आया? और भारत की संस्कृति क्या है? अभिवादन शीलश्च नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का आदर करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। अभिवादन शीलश्च नित्यम वृद्धोपसेविनः, और प्रतिदिन बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और ऐसा करने से 4 चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, 4 चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। क्या? आयु, आपका उम्र बढ़ जाएगा। विद्या, आपको विद्या बढ़ेगी। आपका यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इतनी बात समझ में आई? तो भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। और क्या होता है भारतीय संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा है वसुधैव कुटुम्बकम। पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और हम
भारतीय संस्कृति में अपने लिए कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो जाएं, सभी लोग निरोग हो जाएं, सभी लोग एक दूसरे का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हो जाएं। तो माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्, किसी को कोई दुख न हो, ऐसा हमारी संस्कृति है। तो आप सब अपने मन के अंदर भारतीय संस्कृति को किस रूप में धारण करेंगे, जैसा अभी हमने बताया है। तो आगे देखते हैं, पदम पदम मिलत चलेत, एक एक पग पग को मिला मिला करके हमको चलना है। सोत्साहम मनोभवेत, अपने मन के अंदर उत्साह के साथ हमको आगे बढ़ना है। भारतस्य गौरवाय, भारत के गौरव के लिए, भारत की गौरव के लिए सर्वदा रणे जयेत, हमेशा हमको युद्ध को जीतना है, जीतना चाहिए, समझ गए। पदम पदम मिलत चले, सोत्साहम मनोभवेत, कदम कदम मिला करके चलना चाहिए, मन के अंदर उत्साह भर करके चलना चाहिए। भारत के गौरव के लिए हमेशा हमको युद्ध को जीतना चाहिए। और ये सब चीज़ें करते हुए हमको क्या करना चाहिए, भारतीय संस्कृति मानसे सदा धरे, ये सारी चीज़ें करते हुए हमको भारतीय संस्कृति को अपने मन के अंदर धारण करना चाहिए। इतनी बात सबके समझ में आ गई? सब लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एहि वीर रे वीरताम विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनम प्रदेहि रे, त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि शत्रुनाशकः, देश प्रेम वर्धकः, साहसी सदा भवे, वीरतां सदा भजे, भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा धरे, पदम पदम मिलत चलेत, सोत्साहं मनोभवेत्, भारतस्य गौरवाय सर्वदा रणे जयेत्, एहि वीर रे वीरताम विधेहि रे। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चे के पास भी पहुंच जाए। धन्यवाद।